नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा। ब्रेक के बाद हम लौट आए हैं और तमाम खबरों से अब आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे उत्तरकाशी की। यहाँ उत्तरकाशी टनल हादसे में रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 5वां दिन है। दिल्ली से लाई गई ऑगर मशीन टनल पहुंच गई। थोड़ी देर में आपको बता दें, नई मशीन से ही रेस्क्यू कार्य शुरू किया जाएगा। देर शाम तक सभी मजदूरों को निकालने की बात कही जा रही है। एक और मशीन आने की बात कही जा रही है, तो दिल्ली से मदद ली गई है और आपको बता दें कि ऑगर मशीन टनल तक पहुंच गई है और थोड़ी देर में नई मशीन से ही रेस्क्यू कार्य शुरू होगा। इस मशीन के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होगा। 40 जिंदगियां अभी फंसी हुई हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कब निकलेंगे ये 40 जिंदगियां, कब दिन का उजाला देखेंगे मजदूर। हालांकि मजदूरों तक ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है। हालांकि विशेष विमान के जरिए मशीन को लाया गया है दिल्ली से। कोशिश है कि मजदूरों को बचाया जाए। सेना के हेलीकॉप्टर मदद ली, विशेष विमान की मदद ली है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं और थोड़ी देर में आपको बता दें कि रेस्क्यू ऑपरेशन फिर से शुरू होगा इस नई मशीन के जरिए। रामानुज हमारे साथ, हमारे सहयोगी ज्यादा अपडेट के। रामानुज, अभी क्या अपडेट चल रहा है वहां पर? जयप्रकाश, आज का बड़ा अपडेट यही है कि टनल में लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था उसके अलग अलग फेज देखने को मिले, लेकिन जो बड़ी मशीन यानी कि हैवी पावर की मशीन आई है, अब वही एक ऐसा कहें कि मिशन है जो उसको कामयाबी की तरफ लेकर जाएगा। चूंकि जो पूरा वो पैच है तकरीबन 50 से 60 मीटर का, उसी को एक तरह से भेद करके और अब पाइप के जरिए उन मजदूरों तक पहुंचने की कोशिश इस मशीन के जरिए की जाएगी, और ताकि जो वो टनल है उस टनल में एक पाइप को बिछा करके और आसानी से सभी मजदूरों को उस पाइप के जरिए बाहर निकाला जा सके। तो आज का दिन सबसे बड़ा दिन है, और इसलिए बड़ा दिन है कि आज 5वां दिन है। 5 दिन से लगातार जो 40 मजदूर हैं उस टनल में इंतजार कर रहे हैं कि आखिर में कब उनका सवेरा होगा और उनकी सुबह कब होगी। तो उसी का इंतजार है, और आज का ही दिन इसीलिए महत्वपूर्ण है कि अब वो सभी हैवी वेट की मशीनों का इस्तेमाल आज के रेस्क्यू ऑपरेशन में किया जा रहा है। दूसरी बड़ी बात आपको बता दें कि टनल में जहां मजदूर फंसे हैं वहां से तकरीबन 2 किलोमीटर पीछे जा सकते हैं, वो इतना पूरा उसमें स्पेस है। लेकिन टनल का एक छोर दूसरे छोर से अभी पूरी तरह से खुला नहीं है, और तकरीबन 480 मीटर अगर ये टनल बन चुका होता तो मजदूर आसानी से दूसरे छोर निकल गए होते। और यही वजह है कि अब मजदूरों के सामने जो दिक्कत है वो ये जो पूरा 50 से 60 मीटर का पैच है, अगर जब तक इसको पूरी तरह से खाली नहीं होता, या चाहे मलबा के जरिए चाहे पाइप के जरिए, तब तक उनको बाहर नहीं निकाला जा सकता। तो आज की स्ट्रेटजी, आज का पूरा प्लान, आज का मिशन, सबकी नजरें इसी पर हैं। और पूरे लेकिन रामानुज, जो मजदूरों की सेहत के बारे में कुछ अपडेट, मजदूरों से कोई संपर्क लगातार क्या बना हुआ है, इस बारे में कोई जानकारी लगातार दी जा रही है प्रशासनिक अमले की तरफ से? जयप्रकाश, मजदूरों के चाहे वो परिजन है या फिर वहाँ पे मौके पर जो अधिकारी हैं वो लगातार उनसे कांटेक्ट करते हैं। दिन में 2 से 3 बार उनसे पूछा जाता है। टाइम टू टाइम पर ऑक्सीजन की सप्लाई की जाती है, और इसी तरह से खाने का जो फ्रूट्स है, ड्राई फ्रूट्स है ख़ास तौर से, उसको दिया जाता है। कुछ दवाएं भी दी गई हैं। कुछ 1-2 मजदूरों की जो सेहत थी वो नासाज हुई थी, तो ऐसे में यकीनन उनकी सेहत का भी जो बाहर से मेडिकल की टीम है वो मॉनिटर कर रही है। किसी तरह की अगर कोई परेशानी आती है तो उसी के नज़रिए से उनको दवा भी दी जाती है। तो इस तरह से सेहत पर भी मॉनिटरिंग की जा रही है, उनको खाने का भी सामान दिया जा रहा है, टाइम टू टाइम पर ऑक्सीजन की भी सप्लाई की जा रही है, साथ में पानी की जो इंतजाम है वो भी किया गया है। इस तरह से लगातार अधिकारी ये बता रहे हैं कि उनकी सेहत पर नज़र ज़रूर है, लेकिन इन सब के ऊपर जो सबकी नज़रें हैं वो इसी बात की कि आखिर ये मिशन कब कंप्लीट होगा। आज 5वां दिन है। 70 मीटर की दूरी तय करनी थी, लेकिन 5 दिन लगे हुए हैं। तो ऐसे में अलग अलग जो पार्ट आए ऑपरेशन के, उसमें ये आज का जो पार्ट है वो सबसे महत्वपूर्ण है। तो देखना यही होगा कि आज का मिशन कब कामयाब होता है और जो सभी मजदूर हैं वो टनल से बाहर कब आते हैं। बिल्कुल रामानुज, आप बने रहिए। जिस बात का हम जिक्र कर रहे हैं कि खाने की बात, वो एक महत्वपूर्ण जानकारी दर्शकों तक पहुंचा दें। दर्शकों को बता दें 125 mm का
पाइप ड्रिल करके डाला जा रहा है खाने की सामग्री के लिए, यानी खाने का जो सामान पहुंचाया जाए वो 125 mm का पाइप भी डाला जा रहा है, जिनमें से 11 पाइप 33 mm डाले जा चुके हैं। 11 पाइप जाने पर दूसरी तरफ फंसे लोगों ने ड्रिल की आवाज़ आने के बारे में बताया है। खाने की सामग्री में काजू, मूंगफली, भीगे हुए चने, भुने हुए चने, पॉपकॉर्न, दवाइयाँ जो प्रत्येक 2 घंटे में दी जा रही हैं। सभी फंसे लोग सही सलामत बताए जा रहे हैं। ये अपडेट आपको बता दें जो हमारे सहयोगी रामानुज भी बता रहे थे ग्राउंड जीरो से, लेकिन ये मशीन पहुंच चुकी है और खाने के लिए उनको अभी, क्योंकि जो पहुंचने का सामान है, खाने की जो सामग्री है उसमें काजू, मूंगफली, आप ऐसी ही चीज़ें भेज पाएंगे, क्योंकि जो पाइप के जरिए भेजी जा रही है, ऑक्सीजन भेजी जा रही है। और रामानुज एक बड़ा सवाल है, क्योंकि पानी की बात आ रही है, ऑक्सीजन तो पहुँच रहा है, लेकिन पानी की क्या व्यवस्था है वहाँ पर? बिल्कुल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल रहा कि अब दर्शक भी जानना चाहेंगे कि पानी का क्या इंतजाम है। उस टनल के पीछे में पानी का भी इंतजाम ऑलरेडी पहले से भी था, और दूसरी तरफ जो पाइप है जो जिसके प्रेशर के थ्रू सभी चाहे दवाएं हैं, खाने के सामग्री है, उसको दी जाती है। अधिकारियों का कहना है कि जिस तरह का रिक्वायरमेंट होती है उस तरह से पानी की भी सप्लाई की जा सकती, चाहे पैकेट की पानी के थ्रू या बोतल से, लेकिन पानी का इंतजाम ऑलरेडी उस टनल में बैक साइड में है और वहाँ पर लाइट भी रहती है, यानी कि पूरी तरह से वो अंधेरा भी नहीं है, तो लाइट का इंतजाम है। ऐसे में जो उनके खाने के सामग्री है, ड्राई फ्रूट से संबंधित, वही उनको दी जा रही है, चाहे वो दवाएं हैं। तो इस तरह से उनकी सेहत पर नजर रखी जा रही है। लेकिन आप सोचिए कि 5 दिन टनल के अंदर में अगर मजदूर फंसे हैं तो कैसी दिक्कतें होंगी, किस तरह की सिचुएशन वो फेस कर रहे होंगे, इसका इमेजिन करना बहुत मुश्किल है। और एक एक सांस में वो इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब वो पूरा पैस से बाहर निकल करके बाहर आएंगे। तो सबकी नज़रें भी हैं और आज के ऑपरेशन के ऊपर भी है। खाने पीने की बातें तो चल ही रही हैं, लेकिन ऑपरेशन कब कंप्लीट होगा, किस तरह की आज की रणनीति होगी, ये देखना होगा। और सबसे खास बात जो अभी तक देखने को मिली है, अधिकारियों का कहना है कि जो आज का मिशन है पूरी तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन का, वही सबसे महत्वपूर्ण है और ये मिशन कामयाब करना ही पड़ेगा। जी बिल्कुल, रामानुज हमारे सहयोगी बता रहे हैं, जानकारी बता रहे हैं, ये जो नई मशीन है। लेकिन अब जो ऑपरेशन शुरू होगा रामानुज, वो कितने बजे शुरू होगा? जिस तरह आपने जिक्र भी किया कि जो मशीन है, जो दिल्ली से स्पेशल मशीन मंगाई गई थी, वो पहुंच चुकी है और उम्मीद है कि आज मजदूरों को निकाल लिया जाएगा। लेकिन क्या वाकई में आज निकाल लिया जाएगा या लगातार दिन बढ़ते जाएंगे? क्योंकि पिछले 5 दिन से 40 सांसों की जिंदगी की जंग चल रही है रामानुज। देखिए जयप्रकाश, यही सबके जहन में सवाल आ रहा कि आखिर में कितना वक्त लग सकता है। लेकिन देखिए, जो वो पैच है उसमें अगर कहीं पर कोई भारी स्टोन आता है या किसी तरह से और कोई हिंड्रेंस हो जाता है, कहीं बाधा पहुंचती है, तो उसमें वक्त लगेगा। लेकिन जो एक्सपर्ट हैं वो साफ तौर से कह रहे हैं कि ये जो हैवी मशीन लगेगी, इसके जरिए 1 घंटे में 5 मीटर की दूरी यानी पाइप तय कर लेगी, तो आसानी से वहाँ पहुँचा जा सकता है। 8 से 10 घंटे के अंदर में पूरी पाइप को बिछाने का काम जो है वो पूरा हो सकता है। क्योंकि ये भी बताया गया कि जिस साइड में मजदूर भी फंसे हैं, उन्होंने भी 5 से 7 मीटर उस मलबे को हटा दिया है, तो एक डिस्टेंस जो होगा वो काफ़ी कम हो जाएगा। उसमें कहीं किसी तरह से कोई किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। उन्होंने भी कोशिश की अपनी साइड से, लेकिन जब तक पूरी पाइप नहीं जाती है तब तक ये कह पाना कि कितना वक्त लगेगा, ये अधिकारी भी इस बात को मान रहे हैं कि मुश्किल है। अगर किसी तरह का कोई बड़ा स्टोन नहीं होगा तो यकीनन ये जो मिशन है इसको 8 से 10 घंटे में एक तरह से कामयाब माना जा सकता है। और इसके पहले ये देखना होगा कि आखिर में किस तरह की वो मशीन की स्पीड है, कैसे वो पूरा ऑपरेशन को हैंडल कर रही है, ये देखना होगा। और चूंकि इसी पर एनालिसिस करके टाइम को तय किया जाएगा, 1 घंटे में किस तरह से मशीन का फीडबैक आता है। जी रामानुज, अब बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। रामानुज हमारे सहयोगी देखिए अपडेट बता रहे हैं, आज उम्मीद की जा रही है कि हो सकता है कि कहीं ना कहीं मजदूरों को निकाल लिया जाए। तो चलिए।